हरे कृष्णा। आप सबको रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी जो कि सर्व पाप विमोचनी है, भगवान पद्म पुराण में बताते हैं कि ये सभी प्रकार के पापों को नष्ट करती है। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को क्या कहते हैं, इसके बारे में विस्तार से बताएं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा थे जिनका नाम था राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इंद्र के समान वह बहुत ही धनवान थे। यम कुबेर आदि उनके मित्र थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र से हुआ था जिसका नाम था शोभन। उसी बीच शोभन एक बार एकादशी आने वाली थी तो शोभन ससुराल आया अपने, यानी कि राजा मुचकुंद के यहाँ। तो एकादशी के पहले ही 10वीं के दिन राजा मुचकुंद ने पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा करके ये ऐलान करवा दिया कि कल एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। यह सुनकर के चंद्रभागा बहुत परेशान हुई, क्योंकि उसके जो पति थे शोभन वो अत्यंत दुर्बल थे और उनसे व्रत का नियम पालन करना बहुत ही मुश्किल था। चंद्रभागा परेशान होकर के अपने पति शोभन के पास गई। उससे कहा, हे प्राणनाथ, ये कल एकादशी है और ये पालन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। शोभन ने कहा, हे प्रिय, फिर बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, इसका एक ही उपाय है कि आप राज्य छोड़ करके चले जाएं, तो ही आप इस नियम से बच सकते हैं, क्योंकि मेरे पिता का नियम बहुत ही कठोर है, इसका पालन तो करना होगा। शोभन ने कहा, प्रिय, मैं राज्य छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं एकादशी व्रत का पालन करूंगा। उन्होंने एकादशी व्रत का पालन करना शुरू किया, लेकिन थोड़े ही समय में वो अत्यंत परेशान हो गए। धीरे धीरे शाम हो गई, सूरज ढला, जो कि वैष्णवों के लिए बहुत ही हर्ष का समय था, क्योंकि रात्रि को जागरण और भगवान का भजन जो वैष्णव करते हैं। लेकिन शोभन की हालत बहुत बिगड़ गई और रात को भूख और प्यास से उसने प्राण त्याग दिया। जब उसने प्राण त्याग दिया तो राजा मुचकुंद ने सुगंधित चंदन इत्यादि की लकड़ियों से शोभन का अंतिम संस्कार किया। शोभन का जब अंतिम संस्कार हो गया तो फिर उनकी जो पत्नी थी उसने अपने पिता के आदेशानुसार चंद्रभागा राजा मुचकुंद यानी अपने पिता के साथ रहने लगी। कुछ समय के पश्चात जब उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद शोभन का क्या हुआ, तो शोभन को बहुत ही सुगंध स्वर्गलोक में एक बहुत विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत धन धान्य ऐश्वर्य समस्त प्रकार की चीज़ें उपलब्ध थी। अप्सराएं हर तरह की सुख सुविधा से उत्पन्न था और जो शोभन थे वह वहाँ के राजा बने। कुछ समय पश्चात एक ब्राह्मण जो कि राजा मुचकुंद के राज्य में ही रहते थे, वह घूमते घूमते वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने देखा शोभन को, शोभन भी उन्हें पहचान गए। शोभन आए, उन्होंने प्रणाम किया ब्राह्मण को और कुशल क्षेम जाना। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और चंद्रभागा सभी सुखी हैं, राज्य में आराम से रह रहे हैं, कोई चिंता का विषय नहीं है। यह सुन करके जब ऐसा हो गया फिर वहाँ से वो जब लेकिन फिर शोभन ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये जो राज्य है ये है तो बहुत अच्छा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये स्थिर है नहीं है, ये अस्थिर है, क्योंकि मैंने ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ है वो एकादशी के व्रत के पालन की वजह से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये अस्थिर है। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा क्यों? तो कहा, क्योंकि मैंने जो एकादशी का पालन किया था वो श्रद्धा से नहीं किया था, वो नियमों वो कहने पर दबाव में मैंने किया था, लेकिन उसका फल मुझे प्राप्त हुआ है। कोई इसका उपाय बताएं कि जिससे ये स्थिर हो जाए। ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। फिर वे वहाँ से वापस आए। वापस आकर के उन्होंने चंद्रभागा को ये सारी बात बताई। चंद्रभागा को जब ये बात बताई तो चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अगर आप उनसे हमें मिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं उसको स्थिर करने में उनकी मदद करूंगी। जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है या जो ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार से स्थिर हो, इसका मैं उपाय करूंगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है। पास में एक बहुत बड़ा पर्वत था जहाँ पर वामन देव ऋषि वामन रहते थे। वहाँ पर वो चंद्रभागा को लेकर के ब्राह्मण देवता गए।
तो चंद्रभागा ने क्या, ब्राह्मण देवता ने उनका अभिषेक करके उनको पूरी तरीके से दिव्य कर दिया, और उसके बाद वह जाकर के उस लोक में जहाँ पर उनके पति शोभन राज्य कर रहे थे समस्त ऐश्वर्य के साथ, वहाँ पर वो जा सकी। वो गई, शोभन मिल करके उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी बाईं तरफ उनको सिंहासन दिया। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे पति देव, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा पूर्ण, चूंकि मैं जब 8 वर्ष की अवस्था में थी तब से मैं पूरी तरीके से श्रद्धा पूर्वक सभी एकादशी का नियमित रूप से पालन करती हूँ नियमों के अनुसार, और मेरे पिता ने इससे मुझे बड़ा सहयोग किया है। इससे जो मेरा पुण्य अर्जित हुआ है ये आप ले लीजिए, और इससे आपका जो ये ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है आपको वो स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से जब वह पुण्य शोभन को प्राप्त हो गया तो उनको जो राज्य प्राप्त हुआ था वो पूरी तरीके से स्थिर हो गया। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी एकादशी, रमा एकादशी का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो भी उसकी मनोरथ, मनोकामना है वो सब कुछ पूर्ण होती है। हरे कृष्णा।